अस्सलाम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2 रोज बाद शुरू होने वाली है और इस साल की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज जिसको कहा जा रहा है। इस बीच में बहुत सी एक कह सकते हैं आप कंपेन कह लें, प्रमोशनल कंपेन कह लें, इंटरव्यूज़ वगैरह खिलाड़ियों के हो रहे हैं। दरअसल अभी तक ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के हो रहे हैं। फॉक्स क्रिकेट ने 5 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें सबसे एक खास सवाल जिसका बहुत चर्चा हो रहा है वो ये है कि कौन सा ऐसा इंडियन क्रिकेटर है जो ये इन 5 क्रिकेटर्स को लगता है कि टीम ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। यानी इंडिया का क्रिकेटर बट टीम ऑस्ट्रेलिया में भी डिजर्व करता है, या टीम ऑस्ट्रेलिया में होता तो टीम ऑस्ट्रेलिया और टफ हो जाती। मतलब ये चीज़ अब 5 क्रिकेटर से पूछा, उन्होंने क्या क्या जवाब दिया और सबसे खास जवाब है कप्तान ऑस्ट्रेलियाई टीम का पैट कमिंस का। उन्होंने क्या जवाब दिया वो हमेशा आई डोंट नो कि इंडिया के साथ वो शायद साइकोलॉजिकल एक होता है कि आप अपनी बात से भी कुछ पैगाम दे रहे होते हैं। आपको याद होगा 18 नवंबर को जब वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से एक दिन पहले उनसे पूछा गया था कि क्या होगा। उन्होंने बोला कि मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग ये होगी कि मैं लाख सवा लाख करोड़ को खामोश करवाएंगे जब हम ऑस्ट्रेलिया टीम, और 19 नवंबर को उन्होंने ये कर दिखाया था। अब उनसे सवाल हो रहा है कि आपको कौन सा ऐसा इंडियन क्रिकेटर लगता है जो टीम ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। 5 क्रिकेटर से सवाल पूछा। स्कॉट बुलैंड जो उनके 35 बरस के फास्ट बॉलर हैं, 10 मैच खेले हुए जिसमें से 2 टेस्ट मैच वो इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं, एक नागपुर में एक ओवल में। ओवल में उन्होंने 5 विकेट ली थी दोनों इनिंग्स को मिला के, और नागपुर में वो विकेट लेस रहे थे। मगर खास बात कि शुभमन गिल को दोनों इनिंग्स में उन्होंने ओवल में आउट किया था, एक बार विराट कोहली को भी आउट किया हुआ है उन्होंने। तो 35 बरस के हैं, तजर्बाकार है, मगर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। उन्होंने चुना है जसप्रीत बुमराह को। उन्हें लगता है कि जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर हैं जो ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर फिट इन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम मतलब आ सकते हैं, या वो होते तो ऑस्ट्रेलिया टीम और स्ट्रांग हो जाती। मतलब जो भी क्वेश्चन की नहीं हो तब समझ लीजिए। फिर ट्रेविस हेड जो कि इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 में भी मैन ऑफ द मैच थे फाइनल में, और इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच थे। वो बड़े मैच के खिलाड़ी माने जाते हैं, मगर उन्होंने जिस खिलाड़ी को चुना है वो अपने मुताबिक चुना है। उन्होंने रोहित शर्मा को चुना। मतलब सोचिए ना, ट्रेविस हेड और प्लस रोहित शर्मा दोनों ओपन कर रहे हो तो क्या मतलब कौन सा बॉलर बच पाएगा। तो उन्होंने अपने साथ जो ओपनर के तौर पर चुना, उन्होंने बोला अगर रोहित शर्मा होते तो टीम ऑस्ट्रेलिया मतलब ये फिट इन होते हैं और टीम ऑस्ट्रेलिया इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आई गेस के मुझे भी लगता है कि ये दोनों ओपनर कर रहे हो किसी भी टीम के अंदर तो वो क्या मतलब कैसी टीम होगी। तो वो ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा को चुना, उनको लगता है कि ये है। मिचेल मार्श से सवाल हुआ, मुझे उनके बहुत पसंद है। मिचेल मार्श एक अच्छे ऑलराउंडर है, ज़्यादातर बैटिंग पे ही अपना ध्यान देते हैं। T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने अपने IPL फ्रेंचाइज टीम के कप्तान ऋषभ पंत को चुना। उन्हें लगता है कि ऋषभ पंत अगर हों तो उनकी टीम मतलब वो हैं जो फिट इन होते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर, तो उन्होंने ऋषभ पंत को चुना। नथन लॉयन, अच्छा ये सब हैरानकुन बात था। मतलब 5 से पूछा, आमतौर पर लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि विराट कोहली को ज़्यादा लोग चुनेंगे, मगर डिफरेंट है। वो बुलैंड ने जो चुना जसप्रीत बुमराह को, मुझे लगता है इट मेक्स सेंस, क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं तो आप फास्ट बॉलर को चुनेंगे। अमूमन ऐसा ही होता है कि आपको अपनी चीज़ अच्छी लगती है। नॉर्थन लाइन है, वो जाहिर है वो स्पिनर को भी चुन सकते थे, बैट्समैन को भी चुन सकते, मगर ट्रेविस हेड ने अपने मुताबिक का चुना कि रोहित शर्मा भी उसी स्टाइल से खेलते हैं, ट्रेविस हेड भी उसी स्टाइल से खेलते हैं, तो ये हुआ। अब जब नॉर्थन लाइन से हुई बारी तो उन्होंने विराट कोहली को चुना। उन्हें लगता है कि विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो टीम ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत हो जिनकी, और उन्होंने फिर बोला कि मानस लबेशाइन हो, स्मिथ हो, और फिर उसी बैटिंग ऑर्डर के अंदर विराट कोहली हों तो एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्डर बनेगा और मे बी अनबीटेबल टाइप हो, तो उन्होंने उसे चुना। अब बारी आती है पैट कमिंस की। उनसे पूछा कि आपको कौन सा ऐसा इंडियन क्रिकेटर लगता है जो ऑस्ट्रेलिया टीम में आ सकते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम में होने चाहिए। तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया, उन्होंने बोला नो वन। वुड यू इमेजिन, उन्होंने बोला नो वन। एक चीज़ देखिए, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैं मेंटली स्ट्रॉन्गनेस की बात कर रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियाई हैं। मतलब जैसे हम हॉकी में मानते हैं ना कि जर्मन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनका मेंटल एक डिफरेंट है, इसी तरह क्रिकेट के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। खासकर जो वो नॉकआउट स्टेज टाइप आता है ना, या फाइनल वर्ल्ड कप का या ऐसा कुछ होता है, तो उन पर ज़ीरो दबाव होता है। वो चाहे अपने घर में खेल रहे हो, वो चाहे बाहर खेल रहे हो, कहीं पर भी खेल रहे हो। तो इनके साथ अगर कोई अच्छा मुकाबला करता है तो वो टीम इंडिया है। ये भी एक अपने आप में एक चीज़ है। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल ज़रूर हारे, मगर 24 में निकालने में इनका किरदार था ऑस्ट्रेलिया को पहले राउंड से ही फारिग करने का, कि जाइए आप, मतलब दूसरे राउंड से फारिग करने का। तो मुझे लगता है कोई टक्कर की टीम बनती है उनके लिए तो वो इंडिया की बनती है। मज़ेदार मैच होते हैं। इंडिया ही वही टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके लास्ट 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं। आखिरी जो ऑस्ट्रेलिया जीते तब कप्तान स्टीव स्मिथ थे, ठीक है, और 10 बरस ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मतलब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार 2 बार जीती है, और अगर इस बार जीती है तो ये हैट्रिक होगी। उस टीम के बारे में वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है।
तो ये उनकी एक जैसे बोलते हैं माइंड गेम भी है। बाजू का आप अपनी माइंड गेम से भी चलते हैं और आप दूसरों को मैसेज भी दे रहे होते हैं। पैट कमिंस हमेशा ही ऐसे रहे हैं और ये मज़े की। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, अब टीम इंडिया जब पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में जब पहुंची थी, खासकर सबसे पहले विराट कोहली पहुंचे थे, उनके न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स के अंदर टीम इंडिया के आने का ऐलान हुआ था पूरे तरीके के साथ। और उनकी जो एक न्यूज़ एजेंसी है जो एफिलिएटेड है विद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप में है, तो बज़ाहिर जो मुझे लगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पेड कैंपेन भी चलाई थी टीम इंडिया के अराइवल की। ज़ाहिर है उन्हें हाईलाइट करने हैं और उनके जिन्हों के टीम इंडिया का आना उनके लिए फाइनेंशियल बहुत बड़ा गेन है, तो उस चीज़ को ज़ाहिर है वो करना चाहेंगे कि फुल क्राउड भी आए और अच्छे से स्पॉन्सर्स भी और जो सब चीज़ें हैं वो उनको गेन हो। तो उन्होंने अच्छी खासी इस पर कंपेन की थी। इस पर हमारे जो रेड बॉल के कोच हैं जस्टिन गिलेस्पी, उन्होंने शिकायत भी की थी कि पाकिस्तान टीम खेल रही है, लगता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फिर भी सारा फोकस इंडिया की तरफ है कि वो बॉर्डर क्रॉसकर ट्रॉफी होनी है, सारी कंपेन उसी पर चल रही है। पाकिस्तान टीम आई है, उसकी कहीं पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कहीं पर कोई कुछ नहीं है। तो जस्टिन गिलेस्पी ने, जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने गिला भी किया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। तो अब मैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज देख रहा हूँ, स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर भी हैं, फॉक्स क्रिकेट भी कर रहे हैं दूसरी तरफ भी, बट अब तक सब चीज़ें आ रही हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स की तरफ से। इंडिया से बहुत कम आ रहे हैं, उनके प्रैक्टिस के शॉट्स आते हैं, प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, कुछ इंजरीज हुई, उसके बाद कुछ बल्लेबाजों ने रन्स किए, फिर फील्डिंग ट्रेनिंग भी हमने देखी है। और खासकर सरफराज के कैचिंग जो प्रैक्टिस हो रही थी स्लिप के अंदर, सरफराज के कैच पर जो विराट कोहली मजाक कर रहे थे, वो भी सब चीज़ें चल रही हैं, स्टोरीज बन रही हैं। बट पॉइंट इज कि इंटरव्यूज़ की शक्ल में ऐसी बहुत कम चीज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टर्स को कम लिफ्ट करा रहा है टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की आ रही हैं। बट हाइप ज़ाहिर है वो होस्ट हैं, तो उन्होंने करना है कि हाइप किस तरह से वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक है। और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया टीम में होना चाहिए, या होता तो ऑस्ट्रेलिया टीम और मजबूत होती? मेरी ज़ाती राय है, मेरी अपनी पर्सनल ज़ाती राय है, वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। मतलब वो उस टीम के अंदर हो, वो टीम अनबीटेबल हो। अभी भी बहुत तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, बट जसप्रीत बुमराह का आना, वो इनको फिर कोई नहीं पकड़ सकता, ऐसी टीम बन सकती है वो। तो अब अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।